और जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे, ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई। आग बुझ गई। सारे काहिन उस दिन परेशान थे, इस आग को कभी हमने बुझने नहीं दिया था, आज कैसे बुझ गई। वही दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जब किसरा बादशाह के महल में दरार पड़ गई। जिस महल के बारे में उसका चैलेंज था कि इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है इराक के एक शहर मदाइन में। लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मर्तबा। उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे। उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया अचानक, किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी। किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे सबों ने एक ही जवाब दिया। ईरानियों को, पारसियों को ये कहा, आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा। आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी और वो आग के पुजारियों के लिए एक बड़ा मसीहा बन करके, उनके लिए दीन का एक मुबल्लिग बन करके आएगा, उनको आग की इबादत से निकालेगा और वो किसी खुदा की इबादत के लिए ले जाएगा। उस दिन नजूमियों ने उन्हें कहा। और इधर इराक में किसरा ने जब बुला करके मीटिंग ली, क्यों दीवार कटी, क्यों दीवार टूटी, उससे भी उन्होंने कहा हथौड़ा तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई एक बच्चा ऐसा आया है जो पूरे लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला है। हमने पढ़ा है कि उसके आते ही अजीब व गरीब बातें होंगी। मेरे अजीजों, पारसियों की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, जिस दिन वो रसूल पैदा हुए थे, ईरान की आग बुझ गई, किसरा के बादशाह का महल तड़क गया, दीवार में शगाफ आ गया, चिर गई। तो ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, तुम इस दिन को हल्का क्यों समझते हो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बात तो समझ में आ गई होगी ना। अक्सर शेर, खुद न थे राह पर औरों के आदी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस रसूल से तुम्हारा रिश्ता है, निस्बत है, हल्का मत समझना। अब मैं समझता हूँ जिस नौजवान के अंदर ये फीलिंग आती है, पता नहीं दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी पहनूंगा तो क्या समझेगी, ऐसा ना समझो। अगर दाढ़ी ऐब होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी कभी नहीं आती। 2 जुमले आज मेरी तकरीर से लेकर के जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन किसको समझते हो, किसको समझते हो। और स्मार्ट और हैंडसम के लिए दाढ़ी छिलाना तुम कैसे सोचते हो। दाढ़ी छिलाने को हैंडसम बनना और स्मार्ट ये हो ही नहीं सकता। अगर ये ऐब होता तो सबसे हसीन चेहरे पर कभी आती ही नहीं, आती ही नहीं। दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और दुनिया की सबसे मुकद्दस औरत फातिमा के सर पर दुपट्टा था। ये 2 जुमले आज मेरे काफी हैं, 2 जुमले मेरे काफी हैं। अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाली होने के लिए कोई औरत दुपट्टा खींच करके नंगे बाल घूमती है तो बेवकूफ है। इसलिए कि कायनात की सबसे मोहतरम खातून, जिसके लिए कयामत में भी ऐलान होगा, ऐ लोगों अपनी आंखें नीची करो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जन्नत की तरफ जा रही है। उस खातून को जो इज्जत मिली है, उसके सर पर जब दुपट्टा है तो फिर दुपट्टा कमतरी की अलामत नहीं हो सकता। जिसके सर पर दुपट्टा है वो आलीशान है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो आलीशान है। इसलिए कि मेरे रसूल का वो गुलाम है। जब कयामत, जब कब्र में जाएगा, कुछ हो या ना हो, शक्ल देख करके तो फरिश्ते ये कहेंगे, सूरत ये लेकर के आया है जैसे मदीने वाले की थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब मैं आखिरी कहते यहाँ आ गया। जाहिर सी बात है आपकी गर्मी मुझे भी ठंडा नहीं कर पाती। हालांकि इन लोगों ने आज कुर्सी पर बिठाया है, खड़े होने के बाद अलग मसला होता है। बहरहाल आखिरी अब मैं हकीकत में कर दूं, हमारा एक और भी मिजाज हम देखते हैं। मैं कल परसों ही एक कह रहा था, आपने देखा कभी हम लोग किसी को बहुत ही इज्जत देते हैं, जैसे दूल्हे को बुलाते हैं,
सहरा उसका है, कुर्सी उसकी है, जो मेन महफिल का है उसको। लेकिन एक और इज्जत हमने देखा है, एक और इज्जत, मकाम है, मर्तबा, शादी है तो इज्जत की समझ में आ गया। आज प्रोग्राम था, मेरी इज्जत की समझ में आ गया, तकरीर सुनना है, और दूसरों को किसी को बुलाया गुलपोशी के लिए, घर में मीटिंग है, इज्जत की समझ में आया। लेकिन एक और की हम इज्जत करते हैं, वो क्यों समझ में नहीं आती। मर गया, जान चली गई, लेकिन सारे मुसलमान इज्जत करने लग जाते हैं। अपने हाथों से नहलाया, बहुत गर्म पानी ना नहलाना, हल्का, बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम, अच्छा